5 तारीख को जब आरजू राजा केस के लिए हमने एहतजाज किया जिला कौंसल चौक में, तो वहाँ पे हमारे पास आए जमाल हैदर साहब और बच्ची जिसका नाम है फरा शाहीन, जिसकी उम्र 12.5 साल है, और ये भी अगवा हुई है और इसको और मज़हब की तब्दीली करवाई गई है। ये वहाँ पे आए कि आप हमारे लिए भी कोशिश करें। हमारे साथ इनके वालिद साहब बैठे हैं, आसिम मसीह साहब, ये भी आपको हालात वाक़या से आगाह करेंगे। ये पूरी फैमिली है उस बच्ची की, और उस बच्ची की वालदा जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, और ये बड़ी बेबसी है पाकिस्तान में रहते हुए मसीहों की कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है कि हमारी कामसन बच्चियां जो हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है और उनके साथ शादियां की जाती हैं, मज़हब की तब्दीली करवाई जाती है कामों में। और फरा शाहीन जो है, इसकी जब आज से तकरीबन ये 6ठे महीने का वाक़या है, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये आबादी कौन सी है जी, ये अहमदाबाद फैसलाबाद, और मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सरगोदा रोड में 1197/20 जो है इसकी FIR। और इसमें भी जिसे हम रियासत कहते हैं, रियासत का एक हिस्सा कहते हैं, पुलिस जो है उसने मुकम्मल मुल्ज़मान का साथ देते हुए बच्ची के दफ़ा 64 के बयान करवा लिए, और दफ़ा 64 के बयान करवाने के बाद रियासत ये समझती है, अदलिया ये समझती है कि हमने जो किया है वो बहुत बेहतर किया है, लेकिन माँ बाप के साथ और मुल्की कवानीन के साथ ये खुलम खुला खलवाड़ है। अभी हेल्पलाइन हुकूमत पंजाब ने दी है 1043 नंबर, और उस पर लिखा हुआ है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हम तो थक गए, हार गए, लेकिन हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन नहीं है। और उसमें लिखा है कि 16 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, अगर उसके आज फिर हम बेबसी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ आसिफ साहब हैं, ये भी आपको हालात वाक़या से आगाह करेंगे। और मुलज़म जो है खिज़र रियात, जो बच्ची को लेके गया है, उसकी उम्र है 45 साल, और हमारी बच्ची जो फरा शाहीन है उसकी उम्र है 12.5 साल, और वो पहले से शादीशुदा और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इंसाफ जो है वो हमारे तक उसकी रसाई जो है नामुमकिन है। और मैं अपने इंसानी हकूक़ के वज़ीर जो हैं अगस्टिन साहब, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आप पे, क्योंकि आप पंजाब में इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं और फैसलाबाद में भी आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, लेकिन आपने आज तक नोटिस नहीं लिया। मैं पंजाब की हुकूमत से और अपने पाकिस्तान के तमाम मसीहों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हमारी इज्जत नफ्स महफूज नहीं होगी तब तक हम यहाँ के आज़ाद शहरी नहीं हैं। मैं यहाँ हमारे साथ बैठे हैं आसिम मसीह साहब, आप बताएं कि आपके साथ पुलिस का रवैया क्या था और वो आपको क्या करता है, पंजाबी में बताएं। पुलिस वाले बहुत बदतमीजी करते, कहते चूड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ गटर ਕੱਢਣ वास्ते रखे ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟੇਡੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਦੋਂ भी जाना थाने, चूड़े तो सवा बोलता ही नहीं साढ़े नाल। अब देखें कि रियासत का वो अदारा जिसने इंसाफ की फराहमी के लिए अपना को किरदार अदा करना है, उन लोगों का हमारे बारे में रवैया देखें कि जो टैक्स हम देते हैं उसी टैक्स में से इनकी भी तनख्वाहें जाती हैं, लेकिन चूंकि हमें ये समझा जाता है कि हम शायद कोई ऊपर से आए हैं या हमें गिराया गया, या हम सिर्फ और सिर्फ जो है पंजाब में हमें ये समझा जाता है कि हम हमारा काम सफाई करना है, गटर निकालना है। और ये होता कैसे है? होता ऐसे है कि
اب पंजाब हुकूमत में इंसानी हकूक की वजारत जो है वो भी बदकिस्मती समझ ले, खुशकिस्मती समझ ले कि वो भी मसीह के पास है, लेकिन पंजाब में आए दिन ये वाक़यात होते रहते हैं। और मैंने एक दफ़ा नहीं देखा कि पंजाब के इंसानी हकूक के वजीर जो है उन्होंने किसी का नोटिस लिया। कराची आरजू के लिए गए हैं। अब मैं आपको मैं इंसानी हकूक के वजीर और हुकूमत पंजाब को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बच्ची का नोटिस ना लिया और आपके कान पे जूं आ रही तो ये ना समझें कि हम आराम से बैठेंगे। अब हमने एक बात का फैसला करना, और फैसला ये है कि हम यहाँ पे आज़ाद शहरी के तौर पे हमारे जो हुकूक हैं वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हमारे साथ मौजूद हैं जमाल हैदर साहब। ये वाहिद शख्स हैं, एक इस केस में पादरी साहब भी पड़े थे, वो मुलजमान के साथ मिलके उन्होंने 15,000 रुपया लिया और वो गायब हो गए। ये जमाल हैदर साहब बैठे हैं, मुस्लिम हमारे दोस्त हैं। ये शुरू से लेके अक्टूबर में आप इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं, ये अक्टूबर से आज के दिन तक, और ये बच्ची से मिले भी हैं, और इनका कहना है कि बच्ची जो है वो वाकई मतलब इस काबिल नहीं कि उसकी शादी। आप बताएं जी कि आपने कि मैं केस में इनके साथ रहा हूँ, तफ्तीशों में जाता रहा हूँ। वो बदतमीजी तो करता था, खिजर आइयो जो थानेदार था वो बदतमीजी भी करता था, गालियाँ भी निकालता था, लेकिन हमें सुननी पड़ती थी इसलिए कि हम फंसे हुए थे, गरीब है, मलेदार है हमारा, हम साथ दे रहे हैं, हर तरह इसके साथ जाते थे, लेकिन इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया। ये मुतलका थाना सरगोदा रोड के जो थानेदार हैं उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, और हमें यही कहते रहे हैं कि लड़की फूफी के पास है, लड़की चाची के पास है, ओए चूड़िया तेरे गल च रस्सा पा लेना। तो इस तरह दी गल्लां करके सानू दबके मारदा रहा, बाहर कढ़ दिंदा रहा, किन्ना चिकर असीं खलोते रहना। वो तो बाद नाम असीं आ जांदे रहे हैं। तो 2 अक्तूबर ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦਫਾ ਚੌੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ SHO ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਠੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਬਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। बच्चा क्या बेटी तू आओ बेटा, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ये बच्चा है जो जड़वा है उसका। अब जड़वा इसकी भाई। देख लें, इसकी यही देख लें, और उस बच्ची की कि वो शादी के काबिल है, ये हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे। और मैं जमाल हैदर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसमें हमदर्दी का इजहार किया है। मैं पंजाब भर के मसीहों को कहता हूँ कि ये जो ज्यादती है ये रुकेगी नहीं तब तक जब तक आप जो है आपको होश और जाग नहीं आएगी, और आप प्रेशर बिल्डअप करें ताकि हमारी बेटी जो है जिसकी उम्र 12.5 साल है, फरा शाहीन उसका नाम है, और जब तक आप लोग प्रेशराइज नहीं करेंगे हुकूमत को, हमारी बच्ची जो है ना ये बाज़याब नहीं हो सकती। और मैं पंजाब भर की तमाम कलीसियाओं का, सियासी जो लोग हैं उनका, बुकला हज़रात जो है उनका, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि PTI के जो कारकुन हैं वो मेहरबानी करके एजाज गस्टिन साहब पे प्रेशर डालें ताकि को थोड़ी सी होश आए, और ऐसे वाक़यात जो मुल्क की तबाही और बर्बादी का बायस बनते हैं, जो मुल्क का एक ऐसा इमेज पेश हो रहा है यहाँ पे, और हमारी ना हुकूमत को और ना हमारे अदारों को कोई होश नहीं है
कि हमने ऐसे वाक़यात अपने मुल्क में, और इश्तिहार दे देते हैं ये, चूँकि इन्होंने आलमी कमिटमेंट की हुई हैं यूनाइटेड नेशन में कि 18 साल से कम, ये सिर्फ इश्तिहार तक है कि जी जिसको 1043 नंबर दे दिया, बस इश्तिहार तक है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेहरबानी करके इस पे नोटिस लिया जाए और बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए, नहीं तो हम जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया।